हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्षा ऑफिशियल फन टाइम। और आज के इस ब्लॉग में चलिए हम कुछ बातें करते हैं यूट्यूब कंट्रोवर्सी, जो आजकल एक बहुत जोर शोर से चली हुई है। कहें कि पूरे यूट्यूब पर हलचल मची हुई है। और वो कंट्रोवर्सी है, आप सभी जानते होंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी जी। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं लोग व्यूज की अंधी दौड़ में इस कदर शामिल हैं कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद ही होश नहीं है। कि एक महिला के चरित्र पर इस हद तक उंगली उठा रहे हैं आप कि आपको लग रहा है कि आप उससे पाक साफ साबित हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एकदम गलत हैं। कुछ चीज़ें जो इस कंट्रोवर्सी में सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी जी को लेकर हुई हैं, उनके बारे में मेरा जो व्यू पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगी। कि एक वीडियो मैंने देखा सचिन जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहा तिवारी उनकी दीदी नहीं बीवी बनना चाहती थी। तो मैं इस बात पर एक कमेंट करना चाहूंगी। मैं जो सोचती हूँ कि नेहा तिवारी की बात अगर की जाए तो नेहा जी तो सिंगल मदर हैं। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, सभी लोग जानते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से। वो सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने मायके में रहती हैं। तो अगर वो मान लीजिए उनके अंदर कोई इमोशन आ गई, ठीक है, आपको लेकर, सचिन जी जैसा कि कहते हैं, अगर उनको लेकर कोई इमोशन उनके अंदर आ गई, तो सचिन जी तो शादीशुदा थे पहले से, एक अच्छी पत्नी है उनके पास, जिसके साथ उन्होंने कई सारे चैनल्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं, ब्लॉगिंग करते रहते हैं। तो उनको तो पता था ना कि वो शादीशुदा है, उनके पास एक पत्नी है। अगर उनको ये इंट्यूशन हो गया था कि नेहा जी की जो सोच है उनके प्रति अच्छी नहीं है, या वो एक गलत लाइन पर जा रही हैं, तो उन्हें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए थी। उन्होंने दूरी क्यों नहीं बनाई? एक चीज और, कि सचिन जी ने अपने एक लाइव में कहा था कि नेहा तिवारी की वजह से वो बेबी प्लानिंग नहीं कर पाए, कि नेहा जी उन्हें बेबी प्लान नहीं करने दे रही थी और इसीलिए उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया। तो इस बात को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सचिन जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं, आप कई साल से एक मैरिड कपल की लाइफ जी रहे हैं, आप बच्चे हैं, आप दूध पीते बच्चे हैं, या नेहा तिवारी हर समय आपके घर में बैठी हैं? आपने क्यों बेबी प्लान नहीं किया? ये तो आपकी सोच है ना। आपका यहाँ से माइंडसेट गलत था, आप गलत सोच रहे थे, आप गलत पर लाइन पर जा रहे थे। और आज मान लिया मैंने कि उस लड़की से, उस महिला से गलती हुई, ठीक है, वो इमोशंस में बह गई या जो भी हुआ, उन्होंने जो कुछ भी किया, उस सब में अगर आपको एहसास था तो आपको अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं खींचे। आपने तो अपनी पत्नी को जानबूझकर चीट किया। नेहा तिवारी ने अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया, उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। आपने अपनी पत्नी को जानबूझकर चीट किया। दूसरी तरफ आप खुद एक गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। तो जब आप एक गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे नेहा तिवारी को गलत कह रहे हैं? कि वो आपके महल को देखकर, आपके महल जैसे घर को देखकर आपसे प्रभावित हो गई, आपसे आपके साथ रिलेशन में आ गई। ये सब आप बहुत बाखूबी जानते थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला को लेकर, किसी भी महिला कोई भी हो, उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी मत करिए। आपने कोई भी रिलेशन कायम किया, चाहे वो आपने लीगल था, नॉन लीगल था, इलीगल था, या फिर भाई बहन का था, जो भी था, आपने ऑफलाइन रिलेशंस कायम किए थे, ठीक है। आप उसको ऑनलाइन उस औरत की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, उसकी इज्जत की? आपने अगर उस लड़की से गलती हुई, उसने कहा कि ठीक है मेरे से गलती हुई, उसके जो भी रीजन हो, उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी, उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको बुरा लगा, आपने उसकी लाइफ चौपट कर दी, आपने उसके रिलेशंस खत्म कर दिए। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर नेहा तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा? अरे वाह रे दीवानापन!
अपनी गलतियों पर नजर डालेंगे तो शायद आपकी गलतियां ज्यादा हैं। एक पुरुष प्रधान समाज में आप रह रहे हैं, आपकी माँ कहती हैं मेरे बेटे को उस औरत ने फंसा लिया। आपका बेटा दिवालिया है, पागल है, माइंड में नहीं है उसके कुछ भी, सोच समझने की शक्ति नहीं है कि आपके बेटे को वो औरत फंसा रही है तो आपका बेटा फंस रहा है। क्यों फंस रहा है भाई? आपके पास अपनी पत्नी है, आप अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो। आप उस औरत को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं और तरह तरह की यूट्यूब पंचायत कर रहे हैं। आपने इतने लाइव, इतने ब्लॉगिंग ने हथिवारी के अगेंस्ट किए हैं कि भाई शर्म आने लगी है। यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आप लोगों को रिस्पेक्ट देते थे कि अच्छे वीडियोस डालते हैं आप, लेकिन आप लोग व्यूज की अंधी दौड़ में इस कदर शामिल हो चुके हैं कि आपको होश नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। एक महिला के कैरेक्टर पर आप इस कदर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि महिला के कैरेक्टर पर पुरुष उंगली तभी उठाता है जब उसको कोई और रास्ता नहीं मिलता, जब वो हारने लगता है, जब उसका ईगो हर्ट हो जाता है। आपने एक महिला के कैरेक्टर पे, अरे वो उसके साथ शामिल थी, उसके साथ गलत रिलेशन है, दिस इज व्हाट, बहुत गलत है। याद रखिए आपके कर्म इसी जन्म में आपके सामने आएंगे। नेहा तिवारी गलत थी, वो आपसे अलग हो गई। जब वो अलग हो गई तो आप उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आपको उनका पीछा चुपचाप शांति से छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। आपने उस औरत की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। आपने यूट्यूब पर इतनी पंचायत की है कि सच में शर्म आ रही है कि एक महिला को आप किस कदर बोल रहे हैं। अगर आप कानूनन बात करें ना, लीगल, तो भी एक जो कहते हैं ना, एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है या जो महिला, किसी भी महिला के चरित्र पर उंगली नहीं उठाने का अधिकार देता कानून आपको। आपने इस कदर उसकी धज्जियां उड़ा दी कि शर्म है, ये शर्म वाली बात है, शर्मनाक बात है। अगर यही घटना, यही बात आपके घर की कोई बहन, बेटी, आपकी खुद की पत्नी, आप कोई भी और महिला आपके परिवार की इसमें अगर संलिप्त होती तो क्या आप इसी तरह यूट्यूब पर उसकी धज्जियां उड़ाते? लेकिन आपको शर्म है ही नहीं। बंद करिए इस कंट्रोवर्सी को, बंद करिए इस ब्लॉगिंग के खेल को, लाइव के खेल को कि नेहा ने ये किया, कि इसने ये किया, कि सुमित महल बहुत अच्छा है। अरे वो आदमी शादी कर रहा था, उस औरत की लाइफ सेट हो जाती, उसकी एक बच्ची है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती। लेकिन नहीं, आपकी तो शादी आपने बचा ली, आप तो वापस अपनी पत्नी की गोद में आ गए, लेकिन आपने उसको बर्बाद कर दिया। आपने उसका मायके में जो उसके माँ बाप, भाई जो भी थे, उन सब के साथ उसके रिश्ते खराब किए, पब्लिकली इतना बर्बाद कर दिया कि शर्म आती है। गलत किया आपने। और मनीषा जी, अगर आप ये सब कुछ जानती थी तो आपको अपने पति को रोकना चाहिए था। अगर आप अपने पति को रोक नहीं सकती तो आप दूसरी महिला पर उंगली उठाने के लायक नहीं है। आपने बहुत गलत किया है, शेम ऑन यू। आप अपने पति को नहीं रोक पाई तो आपने उस महिला को पूरा ब्लेम कर दिया। किसी भी रिलेशनशिप में महिला पूरी तरह से ब्लेम नहीं हो सकती। जब तक आदमी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, महिला शायद, मुझे नहीं लगता कि बहुत आगे बढ़ जाएगी। ये दोनों तरफ से होता है। आपने एक महिला को इस कदर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं कि भगवान आपको मतलब माफ नहीं करेगा। और कहते हैं यहाँ के कर्म यहीं वापस आते हैं और डेफिनेटली आपको इसके लिए रिपेंट करना पड़ेगा। आपने सोचा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका उनका कुछ भी था, आप उसको वहीं, वो आपको से अलग हो गई थी, आप उसको वहीं खत्म कर देते, उनकी शादी हो जाने देते, वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन आज की डेट में आपने उस औरत को इतना भरे, मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब पर और क्या कहते हैं, सरेआम इतना उसकी इज्जत उछाल दी है कि शायद इसका कोई भी कंपनसेशन नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अब ये पंचायत बंद कीजिए। यूट्यूब पर ब्लॉगिंग कर करके, नेहा तिवारी के अगेंस्ट बोल के, उसको गलत साबित करके खुद को सही साबित आप नहीं कर सकते, इसलिए इस सब को बंद कीजिए। व्यूअर्स कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, आपकी पंचायत नहीं सुनना चाहते हमेशा। डोंट डू दिस, दिस इज नॉट गुड। सो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत खराब लग रहा था तो मैंने आज इस पर ये वीडियो बना दी और स्पेसिफिकली नाम लेकर बनाया है। तो आप कृपया आगे से, कोई भी क्रिएटर है,
कम से कम इस तरीके की चीज़ों को यूट्यूब पर ना लाएं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे भी जुड़े हैं, बड़े भी जुड़े हैं, सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये एक मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब को ऐसे चैनल्स को खुद बैन कर देना चाहिए जो इतनी पंचायत कर रहे हैं। क्रिएटिव करिए, अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की पंचायत करके, अपने जीवन की, दूसरे का जीवन बर्बाद करके जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो अच्छा नहीं लगता, मत कीजिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ये सही साबित हो सके कि सच में नेहा तिवारी अगर गलत है ना, अगर नेहा तिवारी मतलब अगर 100% में से गलती दें तो नेहा तिवारी 40% गलत है और 60% सचिन गलत है, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को, इस गलत रिश्ते को बढ़ावा दिया और जानबूझ कर दिया। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।